यह प्रेस रिलीज है कि कल हमने कुछ प्रेस के साथी आए थे, हमने कुछ न्यूज़ दिया था। उसके बाद यहाँ के जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष में हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने एक पीसी किया है, जिस पीसी में हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि सोलर लाइट का घोटाला किया है। चैनल के साथियों से भी कहते हैं हम कि बिना पुष्टिकरण का कोई न्यूज न चलावें। अगर 13 लाख के सोलर लाइट के बारे में जिससे वर्तमान विपक्ष को जानकारी नहीं हो कि सोलर लाइट अब पंचायत में नहीं लगता है, सबसे बड़ी बात यह है। हमारे जो मुख्य विपक्षी हैं वो कहते हैं कि हम पीजी किए हुए हैं, और पीजी करने वाले लोग जब प्रेस के सामने में जाते हैं तो लिखते हैं कि हम 2009 से 90 से हम राजनीति करते हैं। आज जो इनका रिलीज आया है उसमें लिखे हुए हैं कि गोबर को हम स्कूल पर बांधते हैं। इसीलिए सबसे पहले मेरा एलिगेशन है कि उनका सर्टिफिकेट भी फर्जी है, क्योंकि जो आदमी ठीक ढंग से प्रेस के सामने में बोल नहीं सकता, अपनी बात को रख नहीं सकता, वह आम जन की क्या बात कर सकता है। दूसरी तरफ जब उनसे भी उनका काम नहीं चला तो भारे के प्लेयर को लाके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। इसीलिए मीडिया के बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आप उस पीसी का मैं काउंटर कर रहा हूं, उसमें जो उनका कुछ न्यूज है जिसमें वो 13 लाख रुपया का सोलर लाइट का बात कर रहा है, अगर किसी हिसाब से साबित कर दे तो मैं आप तमाम मीडिया के सामने में कहता हूं कि राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राजनीति से ब्रजकिशोर यादव विचार और सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करता है। इसीलिए हमने वैचारिक रूप से यह लड़ाई लड़ी है, लगाए हुए हैं, और उसके तहत हमारे पत्नी का जो चार्ज है वो दिया गया प्रभार में। आरटीआई का आप कागज दिखा दीजिए। सम्मानित पूर्व मुखिया जी, आरटीआई का आप कागज दिखा दीजिए अपने नाम से, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तीसरी बात कि कुछ लोग कहते हैं पंचायत में विकास की बात, पंचायत में विकास की बात एक तरफ करते हैं आप, एक तरफ आप कहते हैं, सम्मानित मुखिया जी कहते हैं जब प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल बन गया तो वह कहते हैं यह तो एक सरकारी प्रक्रिया थी। जब पूर्व में जो स्कूल सैंक्शन किया गया वह स्कूल आज जो जमीन के कहीं अभाव में नहीं बना और कई सरकारी कारण से नहीं बना हो, तो वह 5 साल आपका था, उस 5 साल में आप क्यों नहीं बनाए, इसका भी आपको जवाब देना चाहिए। अगर वो अपने ऊपर किसी चीज का श्रेय लेते हैं तो अगर कहीं आप कट आउट करते हैं तो उसका भी आप श्रेय लें। सबसे बड़ी बात मैं आज भी कहता हूं, अपने बात से मैं पीछे नहीं हटता। एक फोटो डाले हो किसी भी मीडिया, 5 साल नहीं 10 साल के अंदर एक फोटो डाले, किसी हॉस्पिटल में गरीब आदमी के साथ खड़ा रहा हो, कहीं किसी मजदूर किसान के लिए कहीं खड़ा रहा हो, अगर एक फोटो डाल दे तो मैं मीडिया के सामने में कहता हूं, मैं चुनाव में आज अभी घोषणा करूंगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या आम जनता मालिक, आप जानते ही हैं विपक्ष ने जिस भारे के प्लेयर को लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया, वह प्लेयर भी गश्ता है कि मैं अपने स्कॉर्पियो से, बुलोरो से एम्स और पटना में इलाज कराता हूं पेशेंट का। इसीलिए सच तो आपको कबूल करना ही होगा। और आप जिस भाड़ा के प्लेयर को लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए हैं, आपने कहा है कि आप मधुबनी जिला के इतिहास में पहला या जयनगर अनुमंडल का पहला यह पंचायत है बड़ा, जिसमें मुखिया जी आप चार्ज में रहते हुए जेल में बंद हो गए, उप मुखिया चार्ज में आया, यही आपका 5 साल का कार्यकाल था। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था
ब्रह्मदेव यादव के खेत में मिट्टी काटा था, आज तक 7 कट्ठा खेत में 15 साल से उपजाऊ नहीं हो रहा है। आपने 25 रुपये टेलर के दर से मिट्टी काटा था, लेकिन आपने गुंडागर्दी के बदौलत, सामंती व्यवस्था के बदौलत आप जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं वो तमाम आरोप निराधार है। आप सामंती हैं जो ब्रह्मदेव यादव के खेत में मिट्टी भी काट लिए, उसको पैसा नहीं दिए। सिलकोर में आज उस गरीब आदमी का आज भी खेत में आज भी खेती नहीं होता है। और जब आप उसके दरवाजे पर गए थे वोट मांगने के लिए, तो आपको उन्होंने जवाब दिया था कि आप पहले हमारे खेत को भरिए, फिर वोट की चर्चा कीजिएगा। मैं आम आवाम, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित से मैं आग्रह करना चाहता, आप जहां पर आपने जिस भारे के प्लेयर को लाया, वो प्लेयर हमसे सवाल करता है कि आपने कहीं पार्क को बनाया, आपने कहीं बैरा के विकास के लिए लोगों को लाया। मैं आपके सामने में जिस चौक पर बैठा हुआ हूं उस चौक का नाम श्याम चौक है। याद कीजिए, शाम के बाद लोग इस यहां से क्रॉस नहीं करता था। मीडिया के बंधुओं, आप इस फोटो को डालिए। आज भी सवेर में जब आप 4 बजे आएंगे तो कम से कम 50-100 आदमी यहां पर बैठा हुआ आपको मॉर्निंग वॉकिंग करते हुए नजर आएगा। आप कहे हैं कि हम चुनाव से हट जाएंगे, आके देख लीजिए, मैंने श्याम चौक का जीर्णोद्धार किया है। आम आवाम से आप पूछ लीजिए, यहाँ पर शाम में साइकिल, कभी मोटरसाइकिल छीना जाता था, लेकिन आज मैं शाम नहीं, रात्रि में भी लोग यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। बैरा का जो यह कलंकित कर श्याम चौक हो गया है, मैंने प्रयास किया है, प्रयास हमारा जारी है। मैं किसान का गांव है, यहाँ 99% लोग यहाँ खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। और मैं आपको बता दो, उस 99% लोगों के लिए मैंने सिंचाई का व्यवस्था किया। साथी हमारे हैं, सिलकोर के लोगों से पूछ लीजिए, आप सुरियाही के लोगों से पूछ लीजिए, बालापट्टी के लोगों से पूछ लीजिए, बैरा के लोगों से पूछ लीजिए। सुखाड़ के अभाव में उसकी लहलहाती फसल जब जलता था, खेत में जब दरारें फटती थी, तो किसान का कलेजा फटता था। लेकिन मैं उस कलेजे को सींचने का भी प्रयास किया और आज वह नहर सरकारी नहर हो गया है। दावे के साथ मैं कहता हूँ, यह सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है, हमारी उपलब्धि है। मैं उस गांव में, जिस गांव में पैदल जाना लोग मुनासिब नहीं समझते थे, चाहे वो 12 नंबर वार्ड गुमानी टोल हो, चाहे वो सिलकोर का वह कीचड़ हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज दोनों जगह लोग कीचड़ में भी जाया करते हैं। और कुछ काम है, मैं काम करूंगा, प्रयासरत हूँ। इस गांव में जो लोग बड़े बड़े आज जो कद्दावर नेता है, राजनेता है, वह हमें हराने का प्रयास कर रहा है। फोन पर फोन कर रहा है, अपने आदमियों को कह रहा है कि इसको हराओ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले दिन में 1923 वोट से हम अगला चुनाव, हमारी माता जीती थी, इस बार 2000 से ऊपर से वोट से मैं चुनाव जीतूंगा। क्योंकि मैं काम करता हूँ, जो भी विपक्ष है मैं यहाँ से चुनौती देता हूँ। एक रोज अगर परसा के बांध पर जब गरीब किसान का खेत बटता था, उसके साथ रहने वाला व्यक्ति जो अपने आप को नेता कहता है, एक फोटो डाले कि आप कभी परसा के बांध पर सोए थे। पूछ लीजिए, 99.9 लोग इस गांव में किसान है। एक भी सरकारी नौकरी, बड़े नौकरी में लोग नहीं है। और